नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे डिस्काउंट स्टार्ट। ठीक है, पार्ट हमारा 1 होगा जिसमें 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन होंगे और बेसिक तो आप सभी लोगों ने कहीं न कहीं से क्लियर कर रखा होगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपए है। अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने के बाद 25 रुपए का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ बतानी है। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, ये 25 रुपए बोला है, 25% का लाभ नहीं, तो डायरेक्ट रेशियो नहीं बनाना है आपको। ये तो हमें पता लग गया कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर तो 25 पता है, लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए था। इनटू में 100 करेंगे तब हमें निकल कर आएगा। अब हमें देखो मार्क प्राइस पता था 625। 625 पर 32% की छूट दे देंगे तो 68% चीज बचेगी। कहने का मतलब कोई भी 100% चीज है, उस पर 32% की छूट दे दी तो बचा क्या, 68%। यानी कि इसका 68% छूट देने के बाद क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो सीपी पर हमें 25 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। दोनों को बराबर कर लिया। अब इधर करेंगे तो 25 25 हम 625, 25 चौकू 100 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो देखो कॉस्ट प्राइस बराबर में 25 इधर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे, 17 माइनस का 1 हो गया। यानी कि सीपी बराबर में 25 गुणे में 17 से 1 गया तो 16। तो यहाँ पर पुट कर दो 25 बटे में 25 गुणे में 16 गुणे में 100 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब 16 छक्का 96, 4 बचा है और फिर करेंगे तो 16 दूनी 32, यानी कि 6% के साथ हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 6% देखा आंसर लगा दिया, 6 करने के बाद पूरा करना है, क्योंकि 7% भी दिया है। अगर बाई चांस 6.6 आ जाता तो 7% आंसर हो जाता, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 से बड़ा है। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर इतने रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट वही रेशियो बनाएंगे, मार्क प्राइस हो गया, इधर हो गया कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट वाला आ जाएगा मार्क प्राइस के नीचे, छूट वाला आ जाएगा 28%, यानी कि बचा 72% कॉस्ट प्राइस के नीचे। भाई छूट किस पर दी जाती है, हमेशा मार्क प्राइस पर, यानी कि 28% की छूट बचती कितनी, 72%। और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट करेंगे तो ये 130% हो जाएगा। ये भी सेलिंग प्राइस बन गया, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दिया, ये भी सेलिंग प्राइस। अब इस रेशियो को आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। हमें भाई प्रॉफिट दिया गया था, अब प्रॉफिट हमें कैसे पता लगेगा, जब तक हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता होगा तब तक कैसे पता लगेगा। सेलिंग प्राइस हमें कैसे पता लगेगा, जब हम मार्क प्राइस पर छूट जो दी जा रही है वो हम निकाल लेंगे, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो गया। यानी कि अब जो नया रेशियो बना जाके वो इस तरीके से बना जाके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर लो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 10 में सबका गुणा कर दो, ये 1300 हो गया, ये 13 गुणे में 72 हो गया, ये 720 हो गया, या 772 गुणे में 10 कर लो, कैलकुलेशन करनी ना। प्रॉफिट देखेंगे तो 72 कॉमन ले लिया, 13 से 10 गया तो 3 बचा, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, प्रॉफिट। ठीक है, जितना मैं लिख रहा हूँ ना डिटेल से, इतना लिखना नहीं है, स्टेप्स कटिंग करनी है, ये पहले ही समझ लेना, नहीं तो फिर बाद में ओके टाइम नहीं बच रहा है। टाइम नहीं बचेगा स्टेप्स कटिंग जब तक नहीं करोगे। अंकित मूल्य निकालना था, 1300 का गुणा कर दो। ठीक है, तो ये पॉइंट तो इनसे चला गया, इधर करेंगे तो 0 हो गया, 0 3 त्रिका 9, 0 हो गया। अभी किसी से कटेगा, 2 से कट जाएगा तो काट लेते हैं, 2 तियाँ 6 हो गया और बचा 1, 2 छक्के 12 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गया। अब तो कटना नहीं है तो गुणा कर लेते हैं, 13 पंजे 65 की 5 हो गया, हासिल लगा 6, 13 एकम 13 और 6 19 हो गया, 13 पंजे 65 एक 67, डायरेक्ट भाग कर दो 36। ठीक है, अब कितनी बार भाग जाएगा भाई, एक बार जाएगा, क्योंकि 72 तो ज्यादा हो जाएगा 2 बार करने के लिए। 7 से 6 गया 1, 6 से 3 गया 3, उतारा लिया 9 का। ऑप्शन में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या लिखा है, अब देखो ये तो चला गया ऑप्शन, क्योंकि अभी तो भाग जा सकता है ना, तो 0 तो आने की संभावना नहीं। 9 था, 9 तियाँ 27, लेकिन 9 छक्के 54 करते ना भाई, 36 घोड़े में 9 करते तो 9 छक्के 54, 9 तियाँ 27 और 5 32, ये बड़ा आ जाता 319 से, ये भी ऑप्शन चला गया। 8 से करेंगे तो 8 छंग 48, 8 तिया 24 4 28, 8 से चला जाएगा, बस आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो इसी तरीके से अप्रोच करनी। अगर आप फंस भी जाते हो तो जो हम जन्म सिद्ध अधिकार वाला भाग करते हैं ना, उसी से कर लेंगे, आंसर हमारा जल्दी आ जाएगा। अगला सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 39.90 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है।
इसका आंसर आप लोग खुद से करेंगे। ये जो ऊपर वाला पूरा हिस्सा है ना, जो पिछले सवाल की तरह है बिल्कुल, ये वाला पूरा, ठीक है। ये 28% यहाँ पर बोला, 30% का लाभ, केवल ये प्रॉफिट चेंज हो गया। देखो यहाँ पर 28% इसमें भी बोला है, 30% इसमें भी बोला है, प्रॉफिट यहाँ पर 30.9 है, यहाँ पर 39.9 है। इसका आंसर आप लोग खुद से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला सवाल, 10%, 20, 25 के क्रमिक छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट बतानी है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट बताना है हमको। अब इसमें क्या है, सक्सेसिव मेथड भी लगा लो, या फार्मूला 2 वाला लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, ठीक है, जो भी आपको सुविधा लगे। हम एक सवाल है, हम दोनों को बता देते हैं। सबसे पहले तो ये देखा करो कि जैसे ये 3 टर्म दिए गए, ठीक है। सबसे आसान आपके लिए टेबल पढ़ना किसका आसान है, 10 का सबसे आसान है, तो इन दोनों में सबसे पहले फार्मूला लगा दो। कौन सा, a प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन में 100, यानी कि 20 प्लस का 25 और माइनस में 20 गुणे में 25 बटे में 100, यानी कि 25 चौकू 100 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, ये 45 से 5 चला गया 40, ये आ गया 40%। अब 10% और 40% के साथ लगा दो, तो 40 और 10 50, माइनस में 40 गुणे में 10 बटे में 100 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 46%। यहाँ कैलकुलेशन आसान थी इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि कभी कभी बाद में लंबा गुणा करना पड़ेगा, आगे सवाल आएगा तब देख लेंगे। अब यहाँ पर सक्सेसिव का मतलब, 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10, 20% का क्या हो गया, 1/5, 25% का क्या हो गया, 1/4, ठीक है। 10 पर 1 की छूट दी तो 9 हो गया, 5 पर 1 की छूट दी तो 4 हो गया, 4 पर 1 की छूट दी तो 3 हो गया। बस इतना ही करना है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब ऐसा नहीं करना कि एक ही लाइन में लिखे हो उनको काट दोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो 50 हो गया, 9 तियां 27 हो गया, कितने की छूट दी गई भाई, 23 की, किस पर, 50 पर, गुणे में 100, तो 50 दूनी 100, 46% यहाँ से भी आ गया। बस इतना मैं एक्सप्लेन करता नहीं हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें देखो बेस्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो अच्छे ही लोग देख पाएंगे, क्योंकि जो इजी सवाल होते हैं वो सब लोग देखते हैं, तो कर देते हैं। काफ़ी लोगों ने बोला था कि थोड़ा सा डिटेल बता दिया करो, चलो बताते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे बेचता है। यदि उसे इतने की हानि होती है तो x का मान क्या है। अब यहाँ पर देखो पहली लाइन जो लिखी है ना, ये वाली लाइन, ये इसको हटा दो। उसके बाद देखो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डायरेक्ट रेशियो हमें बनाना है। यहाँ पर उसने बोल दिया 4.8% का लॉस, ठीक है। इधर बोल दिया 30% का डिस्काउंट बोल दिया, तो ये इधर चला जाएगा, डिस्काउंट देने के बाद 70, ये इधर आ जाएगा, यानी कि लॉस हो रहा है, तो 100 से पूरा 5 गया तो 95 हो गया, और 10 से 8 चला गया तो 2 हो गया, रेशियो आ गया डायरेक्ट। अब यहाँ पर इधर इधर कर लो। अब यहाँ पर देखो ये कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस, कितना एक्स्ट्रा वो कर रहा है। अब पहली लाइन का मतलब निकल रहा है, x% बोला है, वही परसेंटेज हमें निकालना है, तो 2 हो गया, 5 हो गया, 9 से 7 गया, तो इतना एक्स्ट्रा उसने किया किससे, 700 से, गुणे में कर देंगे 100, तो कैंसिल आउट हो गया, 7 तियां 21, 7 छक्का 42, यानी कि उसने कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस 36% एक्स्ट्रा डिनोट किया है। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु के 4 अंकित मूल्य पर 10% एक्स परसेंट की लगातार 3 छूट पर बेचता है। समझ में नहीं आ रहा है कुछ भाई। एक शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिस ऑन द मार्क प्राइस, ये 4 कुछ नहीं, वो बाई चांस गलती से आ गया मुझे लग रहा है, ठीक है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 250 रुपए और 166.41 रुपए है तो x का मान क्या है। अब इसमें देखो क्या था कि हमें पहले तो सक्सेसिव मेथड लगाना है। x% को हम अगर ये मान ले कि कोई चीज पहले a थी अब b हो गई, फिर बाद में 2 बार उसने बोला तो 2 बार ये हुआ होगा सक्सेसिव मेथड। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 से क्या हो गया होगा, 9 हो गया होगा। हमने बना लिया, यानी कि यहां से लिखेंगे तो 10a² और फिर क्या बना जाके 9b² बना, यानी कि पहले कोई चीज 10a² थी अब 9b² बन गई। ये तो हमारे हिसाब से है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य इतना है, यानी कि अंकित मूल्य 250 था, फिर इस पर डिस्काउंट दिए गए, फिर ये कितना बन गया 166.41। इसी को हमें लिखना था। पहले वस्तु कितनी थी 250, फिर कितनी होगी 166.41,
ये 0 हो गया डबल। अब इसको क्या करना था, हमें केवल कैलकुलेशन करनी थी बस। तो यहाँ से करेंगे तो 9 एकम 9, 7 हो गया, 9 अट्ठे 72 हो गया, 4 बचा, 9 चौक 36 हो गया, 8 बचा, 9 ने 81। इधर करेंगे तो ये 10 से 0 चला गया, इधर हो गया 2500। यानी कि ये 18 देखो 25 से कितना कम लिखा है, 7 कम लिखा है। यानी कि 43 बटे में ये 50 का होल स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ रूट लेंगे तो b अपॉन में a बराबर में 43 बटे में 50 हो गया। ठीक है, अब कितने की छूट दी, 7 की। किससे से, 50 से। गुणे में 100 कर देंगे यानी कि 14% हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि x का जो मान है वो क्या है, 14% है। बात खत्म हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से किया है। अब आई बात स्क्वायर डायरेक्ट कैसे निकाल लिया। सबसे पहले देखो हमने 43 पकड़ा, अगर मान लो हम 43 का स्क्वायर निकालते तो ये देखते 50 से 43 कितना कम है, 7 कम है, 7 का स्क्वायर लिख दो 49। जितना 43 50 से कम है उतना ही 25 से कम कर दो, 7 कम कर दिया 18 हो गया। ऐसे हमने डायरेक्ट सोच लिया कि 18 25 से कितना कम है, 7 कम था, तो 43 का स्क्वायर हो गया। नीचे 50 का स्क्वायर था, उसकी मजबूरी थी 1849 स्क्वायर होना। ठीक है, अगला सवाल। एक दुकानदार एक ग्राहक को 5 10 15 की लगातार 3 छूट देने के बाद एक वस्तु के लागत मूल्य पर 40% का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार केवल इतने इतने की छूट देता तो लाभ परसेंटेज कितना होता। अब एक चीज देखो इस सवाल में, ये दोनों चीजें तो कॉमन हो गई, इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब एक सवाल अपनी तरफ से आप बना लो कि 15% का डिस्काउंट देने के बाद उसे क्या होता है, 40% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो मार्क प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि प्रॉफिट वाला मार्क प्राइस के नीचे और डिस्काउंट वाला आ जाएगा 85 कॉस्ट प्राइस के नीचे। ये 17 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, 5 अट्ठे 40, कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 का। किस पे हुआ, 17 का, डबल जीरो हो गया। 17 छक्का 102, 8 बच गया, 17 पना 85 ज्यादा हो जाएगा, 17 चौको 64, आंसर आ गया। अब ये ऐसा हुआ क्यों है, अब जैसे मान लो मार्क प्राइस पर हम अगर छूट देते तो 5% का मतलब क्या हो गया, 5% छूट दिया तो 95% बन गया। ठीक है, 10% का छूट दिया तो 90% बन गया, 15% का छूट दिया तो 85% बन गया। बराबर में क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया और 140 पर। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों कंडीशन में अब सेलिंग प्राइस बन चुका। अब कह रहा था केवल 2 छूट दी जाती, यानी कि 95 बटे में 100 इंटू में 90 बटे में 100। तब हमसे पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस पर कितना होता है, यानी कि 100 प्लस का एक्स अपॉन में 100 ये प्रॉफिट हुआ होता। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको हम डिवाइड कर दें तो ये देखो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सीपी से सीपी कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या है भाई, देखो ये 100 से 100 कैंसिल आउट कर दो, यानी कि 85 बटे में 100 बराबर में 140 बटे में 100 प्लस का एक्स, यही तो बचा है। अब यही हम कैलकुलेशन कर रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। देखो कैसे उसको डिटेल में लिख देते हैं थोड़ा, कहाँ पे लिखें, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको 100 प्लस का एक्स बराबर में 140 गुणे में 100 बटे में 85 लिख सकते हैं। यानी कि इधर अगर माइनस का 100 ले आए तो x बराबर में क्या हो जाएगा, यानी कि 140, 100 कॉमन ले लेते हैं, 140 माइनस का 85 बटे में 85 हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 तो कॉमन ले लिया, यानी कि 100 गुणे में 10 से 5 गया तो 5 हो गया, 13 से 8 गया तो 5 हो गया, बटे में 85, यानी कि ये 17 हो गया, ये 11 हो गया। यही देखो सेम चीज बनी थी। तो ये आपको क्या होगा, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, तब ये चीज़ आप पकड़ पाएंगे कि ये हमें कब करना है। ठीक है, तो इस सवाल को आप स्टार मार करके ज़्यादा सी प्रैक्टिस करेंगे। अगला सवाल, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो काम क्या होगा, रेशियो बनाना। देख रहे हो ये कितनी बार काम में आ रहा है, 20% छूट वाला कॉस्ट प्राइस के नीचे, प्रॉफिट वाला आ जाएगा मार्क प्राइस के नीचे। वस्तु का क्रय मूल्य 30% की वृद्धि हो गई, यानी कि 30% मतलब 130% निकाल ले, 13 अट्ठे 104 हो गया। अब उसे 15% का लाभ चाहिए, यानी कि जो नया सेलिंग प्राइस बनेगा, सेलिंग प्राइस जो नया बनेगा वो 104 पे 15% का लाभ ये मिलेगा। ठीक है, अब ये सेलिंग प्राइस बनेगा, अब मार्क प्राइस पर हमें कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा तब ये हमें बनेगा, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा कि कितनी छूट देनी चाहिए। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो बना लेते हैं बस। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 दिए 15 हो गया, इधर 5 दूनी 10 हो गया।
4 पंजे 20 हो गया, इधर करेंगे 4 दूनी 8, 4 छंग 24 हो गया। अब कुछ कटेगा तो है नहीं, तो इधर भी गुणा कर लेते हैं। 55 25 हो गया और 12 पंजे 60 और 2 62 हो गया। ठीक है, 23 छक्का 138 हो गया, हासिल लगा 13, 23 दूनी 46 और 10 56, 56 में 3 जोड़ देंगे तो 59। यहाँ से देखेंगे कि ये तो मार्क प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, तो कितना डिस्काउंट दिया गया। 15 से 8 गया तो 7 हो गया, इधर बचा है 1, 11 से 9 गया तो 2, इतना डिस्काउंट दिया गया है 625। गुणे में कर देंगे 100, 25 25 625 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, और नीचे भी 4 का और गुणा कर लो, ऊपर 4 का और कर लो, यानी कि 4 चौकू 16, 16 सत्ते 112 हो गया, हासिल लगा 11 हो गया, 16 दूनी 32, 1 33 43 हो गया, यानी कि 4.32 का हमें डिस्काउंट देना होगा। ठीक है, अगला सवाल। एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उसी अंकित मूल्य पर अब कितना छूट प्रतिशत दिया जाना चाहिए ताकि पहले की तरह लाभ समान प्रतिशत अर्जित किया जा सके। तो बिल्कुल सेम सवाल है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। छूट वाला तो इधर आ जाएगा, प्रॉफिट वाला इधर आ जाएगा। 15% की कमी हो जाती, यानी कि कितना बचा, 85% हमारा बचा है। तो 85% जब बचेगा तो कॉस्ट प्राइस तो हमारा कितना हो गया, 75 इंटू में 85 अपॉन में 100 हो गया। अब उसे जो सेलिंग प्राइस नया बनाना है वो कितना होना चाहिए था, वो कह रहा था प्रॉफिट सेम रहे, प्रॉफिट में वो कोई चेंज नहीं करना चाहता, यानी कि 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो मार्क प्राइस ये रहा, इन दोनों का फिर से हम रेशियो बना ले तो ज्यादा सही रहेगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 25 तिया 75 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, इधर करेंगे ये 17 हो गया, इधर 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि इधर हो गया 80, इधर हो गया 51। तो कितने की छूट दी गई, 10 से 1 गया तो 9 हो गया, और 7 से 5 गया तो 2 हो गया, और किस पर छूट दी गई, 80 पर। गुणे में कर देंगे क्या, 100, यानी कि 0 से 0 चला गया, बराबर में लिखेंगे 290 बटे में 8। तो 8 तिया 24 हो गया, बचा 5, फिर 8 सत्ते 56 ज्यादा हो जाएगा, 8 छंग 48, यानी कि 36 दशमलव समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करें, चलो फिर। एक डीलर 20% की नगद छूट प्रदान करता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वह आगे 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं की दर से बेचता है तो वह प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करता है। अब यहाँ पर देखो, इस सवाल को थोड़ा मार्क कर लेना है, उसका रीजन ये है, आप खुद से पढ़ेंगे तो ये यहाँ पर एक डाउट पाएंगे। क्या पाएंगे कि ये जो दिया गया है हमको, ये लाइन ये हमें कंफ्यूज कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस लाइन का जो मतलब है वो समझ लो। ये कह रहा है 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं की दर से बेचा जाता है, यानी कि 8 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 6 वस्तुओं की दर से बेचा जाता है, यानी कि 6 वस्तुओं के मार्क प्राइस पर बेचा जाता है। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो लिखेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौकू 8, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 की चीज 3 में बेची जा रही, तो 1/4 गुणे में 100, यानी कि ये क्या हो गया, 25% का हमें डिस्काउंट दिया गया। ये क्या निकल के आया, डिस्काउंट निकल के आया। समझ में आ गई बात। अब सिंपल सा सवाल बना लो, देखो मार्क प्राइस रहा होगा, 20% की छूट देंगे तो 80% बचा। ठीक है, 25% की छूट देंगे तो 75% बचा। ये क्या बन गया, ये सेलिंग प्राइस बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस पर उसका प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अब कुछ बचा सवाल में, कुछ भी नहीं बचा, केवल रेशियो बनाना है। 25 तिया 75 हो गया, 25 चौकू 100, 4 दूनी 8 हो गया, 20 छक्का 120 हो गया। ठीक है, तो मार्क प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस बराबर में क्या हो गया, 2/1। तो कितना एक्स्ट्रा किया, 1 पर, किस पर, 1 पर, गुणे में 100, यानी कि 100% उसने एक्स्ट्रा किया है। ठीक है, अच्छा सवाल है। अगला सवाल, एक शोरूम में एक वाहन की कीमत इतने रुपए है, ग्राहक को 5,000 रुपए की नगद छूट मिलती है और इतने से इतने की परसेंट छूट का वादा करते हुए एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। वाहन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच अंतर क्या होगा। तो क्या कह रहा था भाई, 85,000 की थी वस्तु, 5,000 रुपए उसने नगद दे दिए, बचे कितने, 80,000 रुपए। अब यहाँ पर उसने डिफरेंस पूछा है, देखो या तो 12.5% निकाल लो और या तो 20% निकाल लो। कहने का मतलब है 80,000 का 12.5% निकालो, 80,000 का 20% निकालो, दोनों का डिफरेंस कर दो।
तब हमें पता लगेगा कि उसके विक्रय मूल्य में अंतर क्या है। ठीक है, या तो आप क्या करेंगे, 80,000 पर 12.5% की छूट हो रही, बचा कितना 87.5%, तब 80,000 का 87.5% निकालो। फिर 20% की छूट मिल रही, बचा कितना 80%, फिर 80,000 का 80% निकालो, तब दोनों का डिफरेंस करो। ये दो कंडीशन बनेगी। अब हमें यही चीज पता है कि 80,000 तो दोनों में कॉमन है, डिफरेंस तो इन्हीं दोनों में करना था ना, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 20 से 13 गया तो 7.5% का हमें डिफरेंस निकालना था, यानी कि इसका हमें 80,000 का 7.5% निकाल लेते हैं तो डायरेक्ट आ जाएगा। ये जीरो इससे चला गया, 8 पन्ने 40 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 4 60, 6,000 आंसर। इस टाइप के 2-3 सवाल अभी आएंगे। ठीक है, अगला सवाल, एक व्यक्ति एक घड़ी पर क्रमशः इतने और इतने की 2 छूट देता है। यदि घड़ी का विक्रय मूल्य इतने रुपए है तो इसका अंकित मूल्य क्या है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। 5% की छूट मतलब 95% हो गया, 15% की छूट मतलब 85% हो गया, बराबर में 3 to 3 हो गया। ठीक है, आप इतना लिख के अगर कर रहे हो ना तो आप बहुत लोगों से पीछे हो रहे हैं, आपको स्टेप्स कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना था 95 गुणे में 85, बस। ठीक है, इतना लिख लिया, आपका काम खत्म हो गया। 17 पना 85 हो गया, 17 एकम 17 हो गया, 17 ने में 153, 19 पना 95, 55 25 ऊपर दुनिया भर के जीरो होंगे, 400 आंसर हो गया। या तो आप ऐसे लिख के सोल्यूशन कर लो, जीरो को थोड़ा वैल्यू दे दो, हम तो बिल्कुल महत्व देते नहीं जब तक ऑप्शन चाहता नहीं। अगला सवाल, एक टेलीविजन के अंकित मूल्य पर 12%, 18%, 24% की क्रमिक छूट के लिए एकल समतुल्य छूट क्या है। अब देखो इसमें सिंपल सा, लास्ट में हमें टेबल किसका याद रहेगा, अच्छे से ये रहेगा। तो इन दोनों पे पहले फार्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस का बी माइनस का ए बी अपॉन में 100, यानी कि 18 24, 18 और 4 कितना हो गया 22, यानी कि 42 हो गया, माइनस का 18 चौक 72 हो गया, यहाँ से लगा 7 18 दूनी 36 और 7 43 हो गया, यानी कि 4.32 आ जाएगा। डायरेक्ट अप्रोच की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको पूरे को 5 मान लो, तो 42 से 5 गया तो 37 हो गया, माइनस का पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 100 से घटा दो, एक नंबर होता तो 10 से घटा देते, तो 100 से अगर 32 चला गया तो क्या बचा 68 बचा, यानी कि 37.68%। अब क्या करेंगे, यही चीज 12% और 37.68% के साथ फार्मूला लगा देंगे। तो पहले तो जोड़ना पड़ेगा, 7 2 9 3 1 4 हो गया, यानी कि 49.68%, माइनस का 12 का डायरेक्ट गुणा कर दो, 12 अट्ठे 96, यहाँ से लगा 9, 12 छंग 72 और 9 81, यहाँ से लगा 8 हो गया, 12 सत्ते 84 और 8 जोड़ देंगे यानी कि 91, यहाँ से लगा 9 हो गया, 12 तियां 36, 36 में 9 जोड़ा 9 6 15, यानी कि 45। पॉइंट 2 के बाद यहाँ था 100 और आया होगा, 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो घटा देंगे, 10 से 6 गया तो 4 हो गया, 9 से 1 गया तो 8 हो गया, 8 से 1 गया तो 7 हो गया, और 6 से 5 गया तो 1 हो गया, 9 से 4 गया तो 5 हो गया, यानी कि 45 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर लगा दो। ठीक है, अब आप सक्सेसिव में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें सक्सेसिव हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाए, बाकी आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगला सवाल, एक दोषपूर्ण तौल मशीन में 1 किलो पड़ती है, जब वास्तव में उस पर 900 ग्राम वजन होता है। दुकानदार ने अपने सामान की कीमत 10% अंकित की, लेकिन दुर्भाग्य से यह मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा पकड़ा गया और फिर उन्होंने उसे अपनी तौल मशीन की मरम्मत करने का आदेश दिया और 1 महीने के लिए लागत मूल्य पर 10% छूट पर सामान बेचने की सजा दी। यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलो के लिए 20 रुपए का भुगतान कर रहा है तो छापे में पहले उन्होंने उतनी ही मात्रा के लिए राशि भुगतान किया है। अब इस सवाल को देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं। क्या हुआ कि दुकानदार ने एक कोई मार्क प्राइस अपडेट किया कि ये इतने की चीज है, मार्क प्राइस आ गया, लेकिन उसने क्या किया कि जो मशीन थी ना 1000 ग्राम शो कर रही थी, लेकिन एक्चुअल में अपने पास से 900 ग्राम चीज दे रहा था, यानी कि वो इतने की चीज बेच रहा था, प्रॉफिट लेके बेच रहा था, यानी कि 10/9। कहने का मतलब ये हुआ जैसे 9 बराबर में मार्क प्राइस अगर हो गया तो 10 बराबर में क्या होगा 10 मार्क प्राइस अपॉन में 9 होगा। वही चीज हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी। अब उसने 10% क्या हुआ बढ़ा दिया उसका प्राइस, यानी कि 10% जो बढ़ाया है इसका मतलब क्या हो गया 11/10 का बेच रहा है। यही तो चीज चलेगी भाई, मार्क प्राइस पर जो कुछ भी हो रहा है वो मार्क प्राइस पर ही हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये टोटल करने के बाद ये क्या बन गया सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ये तो रेशियो आपको बताया था, मार्क प्राइस पे छूट प्रॉफिट जो कुछ हो रहा करने के बाद वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्क प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस कितना हो गया
ये हो जाएगा 9/11 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, यानी कि कुल मिलाकर वो प्रॉफिट ले रहा था, बेईमान दुकानदार है ना, तो मार्क प्राइस से ज्यादा तो आएगा ही सेलिंग प्राइस, वो कहीं ना कहीं वो ज्यादा ले रहा है। अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, वो भैया पकड़ा गया। क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भैया जो मार्क प्राइस तुम डाले हो ना, उस पर उसे 10% की छूट देने के लिए बोला गया। ये बोला 10% की छूट पर बेचोगे, यानी कि 9/10 बेचने के लिए बोल दिया उसने। समझ में आ गई। और 1000 किलोग्राम के लिए 20 रुपए पे कर रहा था, यानी कि अब ये कंडीशन हुई कि 1000 ग्राम के पैसे ले रहा था, तो 1000 ग्राम उसे देने पड़ रहे थे, और इस टोटल के लिए उसे 20 रुपए चुकाने पड़ रहे थे। किसको? ग्राहक को। यानी कि यही तो सेलिंग प्राइस बना जाके, ये कैंसिल आउट हो गया। यानी कि मार्क प्राइस बराबर हम लिखेंगे तो क्या आ गया, 200/9 आ गया। इसको इसमें पुट कर देते हैं। हमें क्या निकालना था, सेलिंग प्राइस पहली कंडीशन में, तो मार्क प्राइस इंटू में 11/9 बराबर में क्या हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस। समझाने के लिए उतना लिखना पड़ा था, नहीं तो डायरेक्ट हो जाता। गुणे में क्या हो गया, 11/9 हो गया, ये क्या हो गया, एसपी हो गया। यानी कि 2200/81 हो जाएगा। डायरेक्ट हम भाग करेंगे ऑप्शन का सहारा लेके, तो सबसे पहले 2 बार चला जाएगा, यानी कि 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो गया, 10 से 2 गया तो 8 हो गया, 11 से 6 गया तो 5 हो गया, उतारा लिया हमने 0 का। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या लिखा, 8 लिखा है, तो 8 64 बहुत ज्यादा हो गया 58 से, यानी कि ये तो हो नहीं सकता है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन चले गए। 7 वाला मजबूरी है लिखना, 7 एकम 7 हो गया, 7 अट्ठे 56, 3 बचा, और इधर 7 से 6 गया, 1 बचा। अब उतारा लेंगे, फिर से एक 0 आ जाएगा, अब बचा ही कहाँ, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब तो 0 आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पे यहाँ पर देखो भैया, अब ये तो भाग अभी जाएगा ना, हटा दो, 0 की जरूरत नहीं थी, आंसर लगा दो। बात समझ गए ना क्या कहना चाह रहे थे, बस यही। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर मार्क प्राइस मान लिया कि कुछ उसने उस पर पोस्ट कर दिया कि इतने रुपए की चीज है, लेकिन उसने क्या किया भाई, 900 ग्राम की जगह 1000 ग्राम दे रहा था। भाई 1000 ग्राम के पैसे ले रहा था, कहने का मतलब है वो बेईमान था ना, पैसे तो 1000 ग्राम के ले रहा था, लेकिन 900 ग्राम अपने पास से चीज दे रहा था। ये यानी कि वो 10/9 प्रॉफिट में बेच रहा था, तो 10/9 यहाँ पर लिख लिया। फिर उसने प्राइस में भी प्रॉफिट ले लिया, यानी कि 10% अधिक अंकित कर दिया, तो 11/10 हो गया। तो मार्क प्राइस पर जो भी करते हैं वो क्या बनता है लाके लास्ट में, सेलिंग प्राइस। तो ये रेशियो हमारे हिसाब से ये बन के आया। लेकिन जब वो पकड़ा गया, तब उससे ये कहा गया कि भैया जो भी तुम प्राइस है उस पर अपडेट करते हो, 10% की छूट देनी पड़ेगी। तो भैया मार्क प्राइस पे 10% की छूट, और ये यहाँ पर पकड़ा गया तो सही बेचने लगा, यानी कि 1000 ग्राम की चीज 1000 ग्राम दे रहा था। अब जो उसके लिए पे किया जा रहा था 20 रुपए, यानी कि अब सेलिंग प्राइस क्या बना जाके 20 रुपए। यहाँ से मार्क प्राइस की वैल्यू निकाल ली, वैल्यू पुट कर दी, आंसर निकाल लिया। अगला सवाल, एक शोरूम में वॉशिंग मशीन की कीमत इतने रुपए है, ग्राहक 2000 रुपए की नगद छूट मिलती है, और 10 से 15% प्रतिशत की छूट का दावा करता है, एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। वॉशिंग मशीन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य का अंतर क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, एक बार 6500 से 2000 घटाना पड़ेगा तो 6300 बचेगा, उसका एक बार 10% निकालो, एक बार 15% निकालो, डिफरेंस आना पड़ेगा। या तो 65,000 से 2000 हम माइनस करेंगे तो 63,000 बचा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5% है, तो 5% या तो डायरेक्ट निकाल लो। 0 हो गया, 5 या 15, 5 छक्के 30, 1 31, आंसर इस टाइप का बता चुके हैं। ठीक है। एक दुकानदार 25% कम माप वाले दोषपूर्ण तुला का उपयोग करके अपना सामान बेचता है, फिर वह अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। यदि वह 10% की छूट भी देता है, तो 1 किलोग्राम वस्तुओं पर उसका शुद्ध लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है कि जो भी शॉपकीपर का खर्चा होगा वो हम नीचे लिखेंगे, जो भी कस्टमर उसके लिए पे करके जाएगा वो हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है। 25% कम माप वाले, यानी कि अगर हमें 100 किलो या 100 केजी कोई चीज कस्टमर को देनी थी ना, तो वो क्या करता था, अपने पास से 25% कम देता था। शॉपकीपर के पास से 75 जा रहा है, और ग्राहक से 100 के पैसे ले रहा है। फिर वह अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 15% अधिक पर अंकित करता है, यानी कि यहीं पर 100 रुपए की चीज थी, लेकिन 15% अधिक, यानी कि 115 के पैसे ग्राहक से ले रहा है। यदि वह 10% की छूट देती तो ये टोटल सब कुछ प्राइस बन गया। अब 10% की छूट देगा तो 90% हो गया। समझ में आ गई बात। अब ये सब कुछ किस पे, 1000 किलोग्राम मान लो, यहाँ पर 1000 कर लो, ये कर लो, तो 1 केजी बन गया। बस 1000 ग्राम तो चीज के पैसे ले रहा है, लेकिन अपने पास से 750 ग्राम दे रहा है, तो 1 किलोग्राम के लिए यहाँ बोला था, वो चीज हमने बना ली। अब क्या बचा, कैलकुलेशन बची, यानी कि ये 4 जीरो यहाँ से चले जाएंगे।
उधर हो गया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, गुणे में 9 हो गया, बटे में ये 15 पना 75, 150 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15 हो गया, यानी कि 69/50। ग्राहक के पास से पैसे 50 सॉरी दुकानदार के पास से 50 खर्च हुए, 69 ग्राहक कस्टमर से ले लिए, तो कितने का फायदा ले लिया? 19 रुपए का। किस पर? 50 पर, गुणे में 100, तो 50 दूनी 100 हो गया, यानी कि 38% का प्रॉफिट ले लिया। अगला सवाल, एक सुपरमार्केट कुल क्रय मूल्य पर इतने परसेंट छूट के रूप में और 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर इतने परसेंट बोनस कमाता है। यदि वह इतने रुपए कमाता है तो कुल बिक्री मूल्य क्या है? तो सबसे पहली बात तो है 10,000 पर अगर हम 5 दूनी 10 से 11/2%, इसका मतलब क्या हुआ? 11/2%। अगर ये हम निकालते हैं तो 2 पंजे 10 हो गया और परसेंटेज था 2 जीरो चले गए, यानी कि ये कितना आ गया? 550 आ जाए। लेकिन एक्चुअल में 1990 कमाए थे, तो कितने एक्स्ट्रा कमा लिए भाई? जीरो हो गया, 9 से 5 गया 4 हो गया, 9 से 5 गया 4, यानी कि 1440। ये क्यों एक्स्ट्रा कमा लिए भाई? 5% तो वो ये कमा रहा था, यानी कि 11/2, और 1/2 वो ये कमा रहा है, यानी कि टोटल 6% कमा रहा है। इसी की वजह से ये 1440 कमाए। ये तो जो पहले हो गया वो तो अलग है, ठीक है, 10,000 जो पहले कमाए थे ये बात की बात है। और यहाँ पर अगर 100 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 6 चौक 24, यानी कि 24,000 रुपए। और ये 10,000 जो पहले की बात हो गई, 550 जो कमाए थे वो भी तो इसी में ऐड होंगे, यानी कितने हो गए? 34,000। अगला सवाल, एक शोरूम वॉशिंग मशीन की कीमत, बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत होगी किसी प्रकार की? कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम डिट्टो सवाल है। आंसर भी उसी नंबर पे लिखा हुआ, शायद सेम ही सवाल तो नहीं था वो भी, देखो एक सेकंड रुकना। सीपीयू प्री 2022, सीपीयू प्री 2022 रिपीट हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, खुद से ये करके देखना। अगला सवाल, एक व्यापारी अपने माल की कीमत लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, फिर वह अपने माल का 1/5 भाग 10% की छूट पर, आधा माल अंकित मूल्य पर और शेष माल 20% की छूट पर बेचता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या? आधा माल का मतलब क्या हो गया? 1/2, तो हमसे 1/5 भाग 1/2 भाग, इस पर कैलकुलेशन करनी, इन दोनों का एलसीएम हम टोटल वस्तु मान लेते हैं, यानी कि 10 टोटल वस्तुएं हो गई और प्राइस हमने मान लिया एक वस्तु का 100 रुपए। अब इससे उसने 40% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, यानी कि ये मार्क प्राइस अगर लिखेंगे तो 140 रुपया हो गया, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ से इसका 1/5, इसका आधा भाग 1/2, तो ये 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, तो कितना भाग बचा है? 5 2 7 चला गया, 3 भाग बचा है। अब यहाँ पर उसने कहा है कि 1/5 भाग को 10% की छूट पर, अब छूट मार्क प्राइस पर दी जाएगी, यानी कि 140 पर अगर 10% की छूट देंगे तो ये बनेगा, यानी कि 14 ने में 126। तो एक वस्तु अगर बेचते, जैसे 100 रुपए की चीज थी और 126 में बेचते, कितने का प्रॉफिट होता? 26 का। किस पर? एक वस्तु पर, क्योंकि हमने जो प्राइस माना है 100 रुपए वो एक का है, लेकिन यहाँ पर दो वस्तुओं की बात हो रही, तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट इतना हो जाएगा। समझ में आ गई? फिर वो ये कह रहा था आधा जो भाग है उसको अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, यानी कि 100 की चीज वो 140 में ही बेच दे रहा है, तो कितने का प्रॉफिट लिया? 40 का। ठीक है, तो एक वस्तु में 40, यहाँ पर तो 5 थी, तो इतने का प्रॉफिट हो गया। शेष माल को 20% की छूट पर, यानी कि अगर हम देखें तो 140 तो मार्क प्राइस था, 20% की छूट देंगे तो 80% बचा, 14 अट्ठे 112 हो गया, यानी कि 100 की चीज 112 में बेचा तो एक पे प्रॉफिट कितना? 12 का, तो 3 पर प्रॉफिट इतने का हो गया। ये टोटल हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आया, यानी कि 26 दूनी 52 हो गया, ये 200 हो गया, ये 36 हो गया, तो 6 2 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 288 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 इंटू में 10, गुणे में कर देंगे 100, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 28.8% का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अगला सवाल, 10 और 5 क्रमिक छूट के बाद वस्तु इतने रुपए में बेचा गया, वस्तु का मूल्य क्या है? ऑप्शन एक बार भी देखें, कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं लिखा है तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। ये 9 का मान हो गया, ये 95 का मान हो गया, तो 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, 9 तिया 27 हो गया, 7 बचा, 9 अट्ठे 72, 19 दूनी 38, 19 बना 95, 5 चौको 20, कहीं 4 लिखा है? आंसर लगा दो। बस इतना ही कैलकुलेशन करनी है, आप 100 पर दिमाग मत लगाना, नहीं तो पता लगे आप यहाँ पर मार्क प्राइस लिख रहे हैं, फिर आप 90% कर रहे, 5% कर रहे, 95% बराबर में 342 कर रहे, फिर कैलकुलेशन कर रहे, तो आप टाइम दे रहे हैं। ठीक है,
और ऐसा भी नहीं है, देखो ये मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि बेसिक आपको ज़रूर पता हो और ईज़ी सवाल पर आप टाइम बचा सकते हैं, हार्ड क्वेश्चन पे टाइम नहीं बचता है। तो ईज़ी सवाल को करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको नहीं कर रहे तो आप टाइम सेव नहीं कर पाएँगे, क्योंकि स्टेप्स कटिंग उन्हीं में सबसे ज़्यादा होती है। जो अच्छे क्वेश्चन 2-3 आते हैं एग्ज़ाम में, उनमें ज़्यादा टाइम सेव नहीं होता, उनमें टाइम लगाना ही पड़ता है। ठीक है? चलिए फिर ये हमारे 20 सवाल हो गए। अब इसके अलावा इसमें शायद 15 सवाल और बचे हुए हैं, तो उनको भी कर लेंगे जल्दी से फिनिश। तो हो सकता है कल ही इसको फिनिश कर लें। बाकी आप लोग रिवीजन करते रहिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, उसको लिखिएगा। बाकी आप कमेंट करते रहिएगा, जिससे समझ में आता है हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। पता लगे कि पढ़ ही नहीं रहा कोई, हम वीडियो ही बनाए चले जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।